नमस्कार दोस्तों। बीटीसी जो है $3000 अचानक नीचे आ गया और दोबारा से पंप टोवर डंप टोवर बनता हुआ नजर आया। कल ऐसे ही दो चार कमेंट आ गए, सर ये क्या हुआ, अचानक से ये $3000 नीचे क्यों चला गया। चलो बताते हैं क्या हुआ था इसमें। और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टो मार्केट में आपके लिए सेकंड स्टेप आ गया है। अगर आपको टीजीई के लिए एलिजिबल होना है तो, और उसके लिए क्या करना होगा इस वीडियो में वो भी आपको बताता हूं। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, जिससे कि वहां पर जो है आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दिए जा रहे हैं और दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन साथ के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब हाथों हाथ कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं पहले बीटीसी से, क्योंकि बीटीसी ने कल थोड़ा सा लोगों को फिर से डरा दिया। तो मैंने कहा, हमेशा से बोलता हूं, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां आप अपने अकॉर्डिंग मत देखिए सारी चीजें। अब बीटीसी हमारा था अप्रॉक्स 69,500 के आसपास, जहां पर हम अच्छे खासे बुलिश थे और लग रहा था यहां सब कुछ ठीक है, अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ था भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ा करेगी, ये जो एक्सचेंज है ना, ये हमेशा ऊपर 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 अगर मार्केट को जाने देंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये एक्सचेंज सारे दिवालिया हो जाएंगे। एक्सचेंजों के पास पैसा आना बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब वो मार्केट को अप एंड डाउन करेंगे। यही सीन कल हुआ, बाकी और ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं था जो कि आप ये कहोगे इसकी वजह से मार्केट में इतना नीचे आया। मैं आपको चार्ट पे दिखाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं। पैनिक सेलर्स सेल कर रहे थे, रिटेलर्स सेल कर रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां खरीद रही थी। कल ब्लैक रॉक ने 4800 से ज्यादा बीटीसी को बाय किया और भी बहुत सारे ईटीएफ वाले हैं जिन्होंने कल बाय किया। तो आप ये देख रहे हैं बड़े लोग खरीद रहे हैं। इसी का फायदा उठा के कि जो लोग बेच रहे हैं वो यहां पर किसी भी तरीके से नीचे वाले प्राइस पर इसको खरीद लें। तो उन्होंने कल खरीदा भी अच्छा खासा। अब यहां पर वही बात आ गई कि भाई इतना क्यों, क्योंकि लिक्विडेशन बहुत अच्छा खासा बन रहा था। क्योंकि 69 के ऊपर जाना मतलब सब यही सोच रहे थे अब 70,000 बहुत नजदीक है और उसके बाद 73,000 बहुत नजदीक है। तो क्या बुलिशनेस पैदा हो गई। तो भाई सब लॉन्ग लेके बैठे हुए थे, क्योंकि सबको मोटा पैसा चाहिए, अच्छी खासी लिक्विडिटी बन रही थी। तो भाई साहब बस एक्सचेंजों को और बड़े लोगों को यही तो चाहिए था। उन्होंने यहां पर इसको $3000 सीधा डंप करा दिया कल। और कल 69,500 से और नीचे आया आपका 66,500 के आसपास तक। पूरे $3000 का लिक्विडेशन कल हुआ। लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात ये हुई कि हम जो 68,000 के ऊपर सपोर्ट बना के बैठे हुए थे, वहां लग रहा था कि अब सब ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसको हमने ब्रेक कर दिया है और देखिए फिलहाल हम 66,000 वाले एरिया में पहुंच गए हैं। यहां देखिए 66,400 के ऊपर रहते हैं तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें तो चलती रहती है, हमेशा से होता है, कोई नया काम नहीं है। तो मैंने कहा ना कि बीटीसी में फिलहाल ऐसा नहीं था कि किसी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज की वजह से ऐसा हुआ। ये केवल एक्सचेंज और बड़े लोगों की कमाई के लिए ऐसा हुआ है। तो यहां डरने वाली बात नहीं है। आप ये नहीं कि इसको आप डंप टोबर वाला नाम दे दो, भाई वैसे भी अक्टूबर खत्म होने वाला है। अब यहां मार्केट फिलहाल बुलिश ही है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज्यादा फियर में नहीं गया। अभी भी आपका 60 के आसपास चल रहा है। उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी भी बुलिशनेस बरकरार है। इवन 70 के ऊपर तक गया था, लेकिन चलो कल जो हुआ थोड़ा बहुत तो ये चलता है। तो 60 के ऊपर तो बहुत अच्छा है। तो अब अभी भी हम जो है 60 के ऊपर हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, तो हम अप्रॉक्स 60 मान के चल रहे हैं। हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी अच्छा है। मार्केट कैप भी अभी ठीक है, आपका 2.2 ट्रिलियन के आसपास अभी भी है। तो यह मार्केट कैप और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, इधर आपका बड़े लोगों की बाइंग, सारी चीजें पॉजिटिव। इसलिए ये केवल आप लिक्विडेशन मान के चले कि ये बड़े लोगों ने कल पैसा कमाया है। ये चीजें उनको शायद थोड़ा कम समझ में आएंगी जो नए नए क्रिप्टो में आते हैं या बहुत जल्दी रातों रात चाहते हैं सब कुछ हो जाए। उनके लिए थोड़ा सा ये ना समझ वाली बात हो जाती है। बाकी जो लोग पहले से क्रिप्टो हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो हमेशा से आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूं, लेकिन नए लोग शायद इस चीज को नहीं समझ पाते। तो आगे आप भी इस चीज का ध्यान रखें। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड वाले ही सबसे ज्यादा यहाँ अपना पैसा गंवाते हैं। तो आप अगर स्पॉट में हैं तो आपके लिए कोई डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमारे अल्ट कॉइन्स। क्योंकि बीटीसी जब तक अपना डोमिनेंस बढ़ाता रहेगा, हमारे अल्ट कॉइन्स ज्यादा पंप नहीं करेंगे। और जब भी बीटीसी इस तरीके से गिरता है तो हमारे अल्ट कॉइन्स तो अपने आप ही धड़ाधड़ गिरने लग जाते हैं। पहले तो उनमें इतनी ज्यादा बुलिश थी नहीं, अब बुलिशनेस थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई थी, तब तक बीटीसी ने 3000 का गोता लगा दिया। तो यहाँ अभी भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था टो मार्केट का। इसमें देखिए मैंने आपको एक अपडेट पहले ही दिया हुआ है कि आपने एक स्टेप आपको पहले ही पूरा कर लेना, और वो स्टेप है आपका जो आपका नाम है, यूजर नेम है टेलीग्राम का, उसमें एक टमाटर और लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप भाई यहाँ पर एक टमाटर चिपका दीजिए, ठीक है, अपने यूजर नेम में टेलीग्राम में। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, ब्रॉन्ज आपका लेवल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने देखिए स्पष्ट बोला है कि अगर आपका ब्रॉन्ज लेवल नहीं है तो हो सकता है आपको पूरी तरीके से गेम से बाहर कर दिया जाएगा। अब ब्रॉन्ज लेवल के लिए आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप अपना समय समय पर चेक इन करते रहिए, जो इसमें स्पिन आ रहे हैं स्पिन लेते रहिए, कुछ अपना जो स्टार आ रहे हैं, स्टार जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उनसे आप जो अपना लेवल इंक्रीज कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं मेरा प्लेटिनम है, इस तरीके से आपको स्टार जो खरीदने नहीं है, आपको उसमें ऑटोमेटिकली फ्री मिलते हैं। जो आप स्पिन वगैरह आ रहे हैं ना, उसमें आप देखिए इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कुछ आप जो अपनी रोज की टास्क कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, बस उसी से आपका लेवल बढ़ता आएगा। तो आप उस तरीके से अपना ब्रॉन्ज लेवल कम से कम जरूर कीजिए, जिससे कि आप गेम में रहें, क्योंकि इन्होंने भी देख लिया है कि भाई इतने ज़्यादा लोगों को हम एयर ड्रॉप नहीं दे सकते, और देंगे भी तो फिर वो कहते हैं चूरन के बराबर देना पड़ेगा। और वैसे भी इन ज़्यादा लोगों से कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि जब कम्युनिटी बड़ी हो जाती है उतना ही एयर ड्रॉप का साइज छोटा हो जाता है। तो वही सीन कहीं कहीं इन्होंने भी यही अपना लिया है कि भाई धीरे धीरे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और वो निकालेंगे ऐसे ही। भाई पहले इन्होंने क्राइटेरिया, एक तरह से ये टफ क्राइटेरिया है, जिनके पास रेफरल नहीं है या जो थोड़े एक्टिव नहीं रहे, तो उनके लिए तो मैं मानता हूं ब्रॉन्ज लेवल भी टफ है, उनके लिए ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंचना भी मुश्किल है। तो यहाँ बहुत से लोग देखना ये निकाल देंगे। इनका कहना तो ये है कि हम फेयर लोगों को ही देना चाहते हैं जो एक्टिव हैं, जिन्होंने वाकई में इसमें जो है कुछ मेहनत की है। लेकिन मेरे भाई ये रेफरल पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ अब भाई आप देख लीजिए, अब हम क्या बता सकते हैं भाई। अगर आपके पास एक ग्रुप, अभी आपके पास 8-9 दिन हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या आपके जो फेसबुक ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पर शेयर करके अपने थोड़ा सा रेफरल बढ़ा लीजिए 2-4-10, जिससे कम से कम आपको स्टार मिल जाए और आप अपने लेवल को ब्रॉन्ज लेवल कम से कम कर पाए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ब्रॉन्ज लेवल में पहुंचना, कम से कम बता रहा हूं। ऊपर तो आप कितना भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो भाई टो मार्केट अब कुल मिलाकर रास्ता ढूंढ रहा है लोगों को बाहर निकालने का। तो मैं नहीं चाहता कि भाई टीम से कोई भी बाहर निकले। कोशिश कीजिए कि हम टीम में रहें और जो भी मिलता है उसे कम से कम हासिल करें। मेहनत की है भाई, दूसरा सेशन भी इनका खेला है। अब तीसरा स्टेप इनका क्या आएगा वो भी देखते हैं, बहुत दूर नहीं है। देखिए 31 तारीख का आपका स्नैपशॉट है इसका, तो इसलिए 31 तारीख से पहले पहले इनको ये रास्ते सारे ढूंढने निकालने के, और हमें रास्ते ढूंढने हैं प्रोजेक्ट में रहने के। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी स्टेप आता जाए उसको करते जाइए, और मैं आपको अपडेट समय पर ही देता रहूँगा। उसके लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।